Okay, guys, before we start, please note this video does not represent official college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help the parents and students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. Okay, so let's start. सबसे पहले हरीश आप बताएं आप कैसे हैं? Yeah, I'm doing good. I'm doing good. ओके, गुड गुड। तो हरीश, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, लाइक आप कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच से हो और किस ईयर से किस ईयर तक आप कॉलेज से एसोसिएटेड थे? मैंने IIT हैदराबाद सिविल इंजीनियरिंग पढ़े थे 2012 to 2016 तक। ओके, और आप अभी क्या कर रहे हैं, लाइक लाइफ में जॉब, हायर स्टडीज या कुछ स्टार्टअप रिलेटेड? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, गॉट इट। और लाइफ बिफोर कॉलेज की अगर बात करें तो आप हमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे, लाइक 10th के बाद कैसे आपका साइंस की तरफ रुझान बढ़ा एंड हाउ डू यू थिंक कि मेरे को साइंस की तरफ ही जाना है 10th के बाद? हाँ, 8th क्लास में मैंने बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन किया था, हॉस्टल, और उस समय मेरा मैथ्स बहुत वीक था और कभी कभी फेल होता था या जस्ट पास होता था। तो उस समय मेरे आजू बाजू लोग होते थे, वो बहुत मतलब अच्छे से पढ़ते थे मैथ्स और फिजिक्स जैसा। तो स्लोली इंटरेस्ट पिकअप हुआ था और आई started to become good at physics and chemistry mainly, and Okay. maths also I picked up. Yes. उसके बाद उसके बाद या तो MBBS साइड जाना था या तो इंजीनियरिंग IIT उस साइड जाने का मन था। तो मतलब 9th क्लास एक एक लैब टाइम में एक फ्रॉक की डिसेक्शन हुआ था, कटिंग हुआ था फ्रॉक का। तो उस समय मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा था उस साइड पहले, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IIT। गॉट इट। तो लाइक आप बताना चाहेंगे आप कौन से स्कूल से आपने स्कूलिंग करी है एंड कोचिंग जाते थे क्या? एंड इफ यस तो कौन से इंस्टीट्यूट जाते थे कोचिंग के लिए? हमारा आई जॉइंड हॉस्टल, सो मेरे स्कूलिंग और हॉस्टल एक ही थे। तो मतलब उस कॉलेज में दे यूज्ड टू टेक सम फ्यू पीपल जो अच्छे पढ़ते थे, और उसको थोड़ा मतलब जो सीबीएस जो स्टेट सिलेबस थी उसके आगे थोड़ा ओलंपियाड भी क्वेश्चंस वगैरह वगैरह सॉल्व करते थे हम। तो उसके ज़्यादा नहीं थे 10th क्लास तक। 10th क्लास के बाद कॉलेज ही कोचिंग थे, मतलब मॉर्निंग कॉलेज थे और इवनिंग प्रैक्टिस करते थे बस। जो स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस और उसके बाद जो भी IIT सिलेबस थे वही पढ़ाते थे, और हम इवनिंग 4 के बाद हॉस्टल में ही हम पढ़ते थे और रिवाइज करते थे। गॉट इट। तो इसी के साथ आपकी कॉलेज जर्नी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें बताएं, लाइक आपने IIT हैदराबाद के सिविल ब्रांच में एडमिशन लिया, तो लाइक यू वर फोकस्ड कि मेरे को इसी ब्रांच में जाना है और इसी कॉलेज में जाना है, या फिर जनरल सिचुएशन थी कि भाई रैंक के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन था वाज दिस? नहीं, पहला मन था कंप्यूटर साइंस का, बट उस टाइम थोड़ा कंफ्यूज थे। तो मैंने पापा के पास गए थे और पापा से बोला कि ये किस ब्रांच लेने का मेरे को ऐसा थोड़ा आइडिया नहीं है, आपको जो भी लोग अगर पता है तो उसके बाद उससे बात कर सकते हैं कि थोड़ा गाइडेंस लेने की। तो पापा कुछ लोग के पास लेके गए थे और वो लोग बोल रहे थे नहीं कंप्यूटर साइंस तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप सिविल ले लो, सिविल बहुत फ्यूचर है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स आने वाले हैं इंडिया में, तो उसमें बहुत स्कोप होगी। बट मैंने इतना अटेंशन नहीं दिया था उसके, बट ऑप्शंस भी बहुत कम थे। पापा को या तो बड़े IITs जाने का मन था, या तो हैदराबाद या मद्रास या जो आजू बाजू के IITs है उसके पास उसमें पढ़ने की पापा बोलते थे मतलब। तो मैंने ऐसे ही लगा था मेरे को उस समय IIT पटना और IIT रोपर में कंप्यूटर साइंस मिल सकते थे। मेरी रैंक क्लोजिंग रैंक से थोड़ा कंफर्टेबली 200 रैंक्स आगे थे उस समय। अभी बहुत कम है। उस समय 4000 5000 तक भी चलते थे IIT मतलब 4000 4500 तक चलते थे IIT पटना के और IIT रोपर के, IIT मंडी की।
बट पापा को पसंद नहीं कि वो छोटा आईआईटी नॉर्थ में जाने का। ही वाज लाइक इधर गो टू आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, कोई ब्रांच, और स्टे इन आईआईटी हैदराबाद और समवेयर। तो मैंने उस तरह Got ऑप्शन it. रखे थे। Got it. सो बड़े वाले में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग के अलावा नहीं जाने का मन था। सिविल क्लोजिंग था, केमिकल और सब जाने की इतनी इच्छा नहीं थी। या तो मैकेनिकल, या तो सिविल, या तो कंप्यूटर साइंस, ये तीन ऑप्शंस थे मेरे पास। तो उसी तरह Got फिल it. किया था। उसी तरह। गॉट इट। जैसे कि आपने सिविल ब्रांच चूज करा इन दी एंड, तो आपने लाइक ऑनलाइन रिसर्च करा था कि मेरे को 4 साल क्या पढ़ना पड़ेगा सिविल ब्रांच में, क्या कोर्स रहेगा, और नॉर्मली ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं क्या, और जो नहीं करते उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कितना फायदा रहता है ऐसा करना? मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने जस्ट आई स्ट्रेटली जंप्ड इन, बट आई एडवाइज टू टेक ए लुक एट कोर्सेज। ऐसा होता है कि कंप्यूटर साइंस थोड़ा फर्स्ट 2 years बहुत बेसिक होते हैं। इफ यू नो गुड मैथ्स, कंप्यूटर साइंस इज बेस्ट फॉर यू even till 4th year. Electrical is again very intermixed with physics and very good amount of maths. Up computer science की maths you can bear, I mean, because most of it is easy. Electrical second year से थोड़ा tough होते हैं। मैकेनिकल और सिविल अगेन थोड़ा मैथ्स और फिजिक्स की इंटरमिक्सिंग होती है, बट मोस्टली मैकेनिकल तो बहुत फिजिक्स की साइड लीन होती है। मैथ्स भी होती है, बट फिजिक्स साइड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और Got it. सिविल अगेन थोड़ा मिक्स है, फिजिक्स और मैथ्स, बट इतना ज़्यादा नहीं। सेकंड ईयर तक Okay. मोस्टली मैकेनिकल और सिविल की सेम सब्जेक्ट्स होती हैं। वहाँ को थोड़ा फिजिक्स की इंट्यूशन चाहिए आपको, नॉट जस्ट फॉर्मुलास एंड ऑल। इंट्यूशन चाहिए आपको, फिजिक्स की इंट्यूशन। और उसके बाद सिविल और मैकेनिकल थोड़ा डाइवर्ज हो जाते हैं कोर्सेज। सिविल की कोर्सेज थोड़ा मतलब कोड्स पढ़ने होते हैं, मतलब बिल्डिंग Got कोड्स। it. तो हरीश, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, एंड अपन इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अपन जैसे कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, आपने क्यों चूज करा और ब्रांच कैसे ली, तो उसी में मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। लाइक जब आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे, तो ऑफकोर्स आपने कॉलेज के बारे में थोड़ी जानकारी ली होगी ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो तब आपको क्या लग रहा था, लाइक कॉलेज को लेके, आईआईटी हैदराबाद को लेके कैसा माहौल था सोसाइटी में, एंड क्या इमेज थी सोसाइटी में आईआईटी हैदराबाद की? जब मैं ज्वाइन किया था तब आईआईटी बस 4 साल की ओल्ड है। आईआईटी हैदराबाद वाज जस्ट 4 years फ्रॉम इंसेप्शन। आईआईटी हैदराबाद was started in 2008 and I joined in 2012. So उस time infrastructure and all are very bad. I wouldn't say very bad, but comfortable for any good college, but old IITs की तरह इतना culture, इतना बड़े population और इतना what do you call कंपनीज के साथ थोड़ा सा वो जो एसोसिएशन होते हैं कि रिसर्च एसोसिएशन और इंटर्नशिप एसोसिएशन, वो बहुत कम थे। ऑलरेडी से कंपेयर कर सकते थे, बट बेटर देन मेनी अदर नॉर्मल कॉलेजेस। जो रीजनल कॉलेज से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर प्लेसमेंट्स और बेटर रिसर्च वो सब चलते थे, बट नॉट एज गुड एज ओल्ड आईआईटीज। बट आई गेस इट कॉट अप राइट नाउ। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी Got it. बहुत अच्छा है। if you see even in Google, it's very good infrastructure, and computer science में और other research areas also it's caught up with almost Guwahati and Varanasi. ओके। अब एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो आई वुड लाइक टू नो, लाइक एडमिशन का क्या क्या मेथड है आपके कॉलेज में? जेई के थ्रू होता है या कोई अलग से कॉलेज ओरिएंटेड एंट्रेंस एग्जाम है, या लाइक और कोई भी ओलंपियड वाले स्टूडेंट्स को या किसी भी और तरीके से कॉलेज में एडमिशन पॉसिबल है? नहीं, सीधा जेई से एडमिशन है। तब मैंने आईटी जेई दिया था, तब दो एग्जाम्स होते थे, ARRR और आईटी जेई। अब दोनों मर्ज होके मेंस और एडवांस हो गए थे। उससे ही जाना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं। अगर मास्टर्स की बात कर रहे तो थोड़ा और तरीका हो सकता है, बट बैचलर्स बिल्कुल कुछ नहीं। आप जेई से थ्रू जाना। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप का क्या सीन है, और किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स भी अवेलेबल हैं क्या कॉलेज की तरफ से? तब हम पढ़ते थे बहुत है, बट ओनली मतलब जो भी क्राइटेरिया होते थे 5 lakhs के बिलो 6 लाख ईच स्कॉलरशिप की ईच क्राइटेरिया होते थे।
कुछ स्कॉलर्स माइनॉरिटीज की तरफ होते थे, कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स इनकम के बेसिस में होते हैं। अगर आप 5 लाख अब अगर आप दोनों पेरेंट्स 5 लाख से कम कमाते हैं तो आपको एक स्कॉलरशिप मिल सकते थे। उसके लिए थोड़ा मतलब वो पेपर वर्क को करना पड़ता है, बट अगर इफ और वो अभी चेंज हो सकती है, बट उस टाइम 2 स्कॉलरशिप्स होते थे, 5 लाख या 6 लाख से कम कमाने वाले और 8 लाख से कम कमाने वाले, और माइनॉरिटीज को सेपरेट स्कॉलरशिप्स होते थे। गॉट इट। एंड इसी के साथ लाइक अपन ब्रांच स्पेसिफिक डिटेल्स वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस सेक्शन में मेरा आपसे ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ 4 years क्या कोर्सेज रहते हैं, क्या असाइनमेंट्स रहते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स रहते हैं? आप अभी थोड़ी देर पहले डिटेल में बता रहे थे, तो अभी आप बता सकते हैं पूरी डिटेल में कि भाई बच्चे के दिमाग में क्लैरिटी हो जाए कि अगर मैं इस ब्रांच में आ रहा हूँ, इस कॉलेज में आ रहा हूँ, तो ओवर द पीरियड ऑफ 4 years मेरे को क्या मेहनत करनी पड़ेगी, किस सेक्टर में? नॉर्मली अगर आईआईटी क्लियर किए है और आपके पास गुड एनालिटिकल स्किल्स है तो मतलब क्लासेस बहुत कम होते हैं। वैसे मोस्टली आईआईटी एनआईटी बिट्स क्लासेस फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स बहुत हेवी होते हैं क्लासेस, मतलब हर दिन 2-3 क्लासेस होते हैं। उसके बाद थोड़ा कम होते जाते हैं हर सेमेस्टर। बाय थर्ड ईयर यू विल बी ओनली अटेंडिंग 1 or 2 क्लासेस पर डे, दैट्स इट, लैब से मिलके। और अगर अच्छे एनालिटिकल स्किल्स है तो आपको मतलब एग्जाम्स के 2-3 वीक पहले अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे आते हैं, बट असाइनमेंट्स वैसे ही करनी है, डेडलाइन से पहले करनी है। बट प्रिपरेशन मतलब एग्जाम्स के लिए 1 to 3 weeks, 2-3 weeks if you spend before the midterms and exams, I guess you should be good. ओके। और जैसा कि आपको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, तो आप अगर बताना चाहें कि क्या स्कोप है इस फील्ड में और क्या पॉसिबिलिटीज है अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए? मतलब कोर में बहुत कम स्कोप है, अगर फ्रैंकली बोले तो। मतलब हमारे टाइम पे 25 स्टूडेंट्स थे सिविल पे, अभी बस 3 लोग कोर में हैं। उसमें एक बंदा है आईएएस बन गया, आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसके थ्रू गए थे। एक बंदा कॉलेज के टाइम पे प्लेसमेंट से गए थे, एक पीएसयू, और एक बंदा यूएस जाके एमएस करके वहाँ काम कर रहे हैं। बस ये 3 लोग ही कोर में हैं, और एक बंदा इंडिया में काम कर रहे हैं। सर 4 लोग टोटल, 4 लोग इस कोर में काम कर रहे हैं, और बाकी सब मतलब कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिसिस और एमबीए करने चले गए थे, और फाइनेंस स्ट्रेटजी ये सब। तो अगर मतलब इंडिया में थोड़ा ग्रिम में स्कोप, और यूएस में चांसेस है, बट अगेन वहाँ पे भी सेम तरीका, अगर आपको काम करना पड़ेगा, मास्टर्स करना पड़ेगा, प्रॉपर इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, तब आपको चांस मिलेगी। बट अगेन अगर आप पर्क्स, सैलरी ये सब बात कर रहे हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेगा अगर आपको पैशन है तो सिविल में। बट ओवर टाइम इट पेस ऑफ, बिकॉज अगर आप करियर में 5 साल 10 साल आपका एक्सपीरियंस आ गए हैं, आप खुद एक अच्छी सी कंपनी खोल सकते हो, बट आपको बहुत पॉलिटिकल कनेक्शन वो सब होने पड़ेंगे। इवन विद इन कंपनी आप वाइस प्रेसिडेंट हो सब बन रहे हैं तो वहां से सैलरी बहुत आगे इंप्रूव होगी। बट आपको पेशेंस से रहना पड़ेगा और पैशन से करना पड़ेगा। आपके कॉलेज की इस ब्रांच के लिए कोई खास सपोर्ट है जो आपको फील हुआ हो ओवर द पीरियड ऑफ 4 years? कोई प्लस पॉइंट की अगर इस ब्रांच में आना है तो ये कॉलेज अच्छा है, फैकल्टीज कैसी हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं? सपोर्ट मतलब प्रोफेसर से सपोर्ट, इस ब्रांच को लेके कैसा सपोर्ट है ओवरऑल? लाइक कहते ना कि अगर ये ब्रांच है तो इस आईआईटी में बहुत बढ़िया सिस्टम है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में इस ब्रांच को लेके काफी अच्छा सपोर्ट है, उस टाइप से। मतलब अगर प्लेसमेंट्स की सेंस बात कर रहे तो मतलब नॉट ओनली इन प्लेसमेंट साइज, ओवरऑल प्रोफेसर्स, फैकल्टीज, स्टूडेंट को हेल्प कितनी मिल जाती है, कैसे मिल जाती है? अगर कुछ और ओवर मेहनत करना रहता है इसी फील्ड में, इसी ब्रांच में, तो ओवरऑल उसको क्या सपोर्ट रहता है कॉलेज की तरफ से, प्रोफेसर्स और फैकल्टीज? जब मैं पढ़ रहे थे प्रोफेसर बहुत सपोर्टिव थे।
अगर आपको हम्म, एक फील्ड में आपको पीएचडी तरफ जाना हो तो उसको उस प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा, उससे बात करने पड़ेंगे और आपको हम्म, सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही उस फील्ड में अगर रिसर्च शुरू करने पड़ेंगे। अगर आप सही हम्म, काम किए उसके प्रोफेसर के अंडर, ही विल टेक केयर ऑफ द हम्म, रेस्ट। अगर आपकी यूएस की जाने उसके रिकमेंडेशंस के लिए वो सब कहाँ कहाँ उस रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छे स्कोप होते हैं उसको पता है, और हम्म, वो बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर प्लेसमेंट की साइड भी, हम्म, प्लेसमेंट की साइड मोस्टली स्टूडेंट्स और प्लेसमेंट ऑफिसर और जो तो दो तीन प्रोफेसर सपोर्ट करते हैं, बट हम्म, मतलब प्लेसमेंट इज इन स्टूडेंट्स हैंड्स ओनली। जो जो कंपनीज आते हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आपकी जो आप got 4 साल में पढ़े थे उसको मतलब यू हैव टू शो ऑन द प्लेसमेंट डे। बट अगर आप it. रिसर्च साइड जा रहे हैं तो, और कोर में अगर रहने की अ, इच्छा है और पैशन है तो प्रोफेसर्स बहुत सपोर्ट करेंगे। Got it. और लाइक हायर स्टडीज को लेके क्या क्रेज रहता है आपकी ब्रांच में स्टूडेंट्स के अंदर, और लाइक फॉरेन जाने का क्या क्रेज रहता है? वो बिल्कुल बैच और ब्रांच में डिपेंड करेगी। हमारे ब्रांच में बस हम्म, 2-3 लोग गए थे, और उसमें हम्म, मतलब हायर एजुकेशन मतलब अगर आप एमबीए और मास्टर्स मिलने हैं तो बहुत लोग किए थे। कुछ लोग गवर्नमेंट साइड और कुछ लोग जॉब्स में सेटल हो गए थे, बट got it. बस सिविल में मास्टर्स तो बहुत कम लोग हैं उस टाइम पे। इस टाइम पे Okay. वो बहुत मतलब वो इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि अभी इंडिया में सिविल की प्लेसमेंट बहुत मतलब मेरे को अभी स्टैटिस्टिक्स पता नहीं, बट मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा है जहाँ बोल रहा है कि आईआईटीज में भी सिविल और मैकेनिकल में 20-30% हम्म, पीपल आर बीइंग लेफ्ट ऑफ ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स, क्योंकि हम्म, वो अभी मोमेंटरी हो सकती है। ये 2-3 साल में अगर रिसेशन चल रहा है तो उसलिए हो सकते हो, और उसके साथ उसके बाद पिकअप हो सकती है। बट हम्म, जो ब्रांच स्पेसिफिक डिपेंड करते थे, तब तब बहुत लोग प्लेस हो गए थे, तो वो लोग कंफर्टेबल हो गए और उसके बाद एमबीए चले गए थे। अगर ओके, गॉट प्लेसमेंट नहीं मिली तो बहुत लोग यूएस भी जा सकते थे, बट हमारे टाइम में बस दो, एक या दो बंदे गए थे और वहाँ जाके मास्टर्स इट। कंप्लीट करके दे आर डूइंग सिविल इंजीनियरिंग जॉब देयर। हम्म। और हायर स्टडीज के लिए एलओआर की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर्स, तो लाइक वो उसके बारे में बताएं, वो कितना आसानी से मिल जाता है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को? वही, अगर आपको 2-3 प्रोफेसर से बहुत अच्छा कनेक्शन है तो इजीली मिल जाती है। या तो आपका अच्छे सीजीए, आपको मतलब अच्छे से आपने काम किया है, प्रोफेसर आपको हम्म, नोटिस किया, उससे भी इजी हो जाती है। अगर आपको ये सब हम्म, नहीं है, बट आपको मतलब करने पड़ेंगे काम, तो सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर से शुरू करने पड़ेंगे कि अगर आपको मास्टर्स चलनी है तो 2-3 फील्ड आपको नैरो करने पड़ेंगे कि मैं इसमें करूंगा, या तो इसमें करूंगा, या तो इसमें करूंगा मास्टर्स। और उसको हम्म, और जो भी और जो भी प्रोफेसर उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उसके पास आपको जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को इसमें इच्छा है, और थोड़ा सा उसके बाद काम करने पड़ेंगे, थोड़ा सा रिसर्च। अगर आपके आउटपुट अच्छा है तो इजीली मिल जाती है। हम्म, अगर आप एवरेज भी कर दिया तो मिल जाते हैं, बट मतलब थोड़ा मैं और मेहनत करना पड़ता है फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर। बट अगर आप गॉट इट। बट अगर आप काम बीच में छोड़ के आ गए थे, मतलब तब हम्म, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आपने बोला कि इंटेंट है, बट मतलब दो 2 महीने में और 2 सेमेस्टर में अगर आप काम करना बंद कर दिया उस फील्ड में, तो प्रोफेसर को लगेगा कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत टफ होगी गॉट इट, मिलनी। अ, गॉट इट, गॉट इट। और लाइक अगर प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स की अगर अब बात करें, तो सबसे पहले तो ये बताएं, इंटर्नशिप्स कंपलसरी है या वो स्टूडेंट्स के ऊपर थी आपके टाइम पे? स्टूडेंट्स के ऊपर है, और अभी भी स्टूडेंट्स के ऊपर होगी मोस्टली। ओके। और पैकेज की अगर बात करें प्लेसमेंट में, तो क्या एवरेज पैकेज रहता है आपकी ब्रांच से? तो अब मैं पास आउट हुई थे वो 9 lakhs और 8 lakhs में बीच में थी, 8 to 9 lakhs बीच में थी। अभी ओके, स्टैटिस्टिक्स पता नहीं। ओके, गॉट इट। और प्लेसमेंट्स की बात करें तो मेरे को ये भी बताया, लाइक कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं, और ऑफ कैंपस कैसा रहता है सिनेरियो? सिविल में ऑफ कैंपस की स्कोप बहुत कम है, अगर अनलेस यू हैव सम कनेक्शन। मोस्टली हमारे ओके, टाइम पे ऑन कैंपस ही हुए थे, और वो भी प्लेसमेंट सीजन पे हुए थे। अगर आपको ओके, ऑफ कैंपस मतलब आप इंटर्नशिप्स, कॉलेज के टाइम पे आप इंटर्नशिप्स ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो, वो एक तरीका है। जब मैं पढ़ते थे 2-3 लोग ऑफ कैंपस एल एन टी, शाहपुर जी, पुरंजी, इस कंपनीज के लिए अप्लाई किए थे, और
हम्म, और उसके थ्रू आपको मिलता है, बट प्लेसमेंट्स ऑफ कैंपस आपको मतलब ट्राई करनी पड़ेंगी, बट हमारे टाइम पे वो it didn't happen because almost all people got placed within placement season only, except one guy who opted out. He didn't want to sit placements at that time because he was preparing for exams. But other than that, everyone who sat in placement got a job. So off campus की जरूरत ही नहीं पड़ी थी उस टाइम पे. गॉट इट. तो लाइक हरीश, ये तो बात हो गई कि अगर ब्रांच स्पेसिफिक कोई आपकी ही ब्रांच में स्टूडेंट आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अब थोड़े थोड़े डिफरेंट सिनेरियोज ले लेते हैं जो कभी कभार कॉलेजेस में होते हैं. तो सबसे पहला सिनेरियो जो सामने आता है वो ये होता है कि स्टूडेंट ने ब्रांच ज्वाइन कर ली, बट नाउ ही और शी फील्स कि नहीं यार, ये ब्रांच मेरे लिए नहीं बनी है एंड आई वांट टू एक्सप्लोर सम अदर ब्रांचेस. तो उस सिनेरियो में उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं आपके कॉलेज में? लाइक ब्रांच चेंज करना पॉसिबल है क्या, और अगर है तो उसका क्या क्राइटेरिया और सिस्टम है? ओके, आईआईटी हैदराबाद में जब मैं पढ़ते थे, पहले फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में आपको मिलते थे, आफ्टर 2 सेमेस्टर्स चांस मिलते थे. जो भी ओके. आपकी ब्रांच में 2-3 टॉपर्स के लिए चांस देते थे टू स्विच ब्रांच. और उसके बाद एक और चीज़ होती है माइनर्स करने की. माइनर्स होते हैं 2-3 डिफरेंट ब्रांचेस में. अगर आपको अगर कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, मैकेनिकल करना है, तो इजीली आपको मिल जा सकते हैं. बट अगर कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं और सॉरी, अगर आप सिविल कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो आपको मतलब हाई सीजीपी लानी पड़ेगी फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में, और उसके बाद अप्लाई करनी पड़ेंगी. अगर आप ये भी मिस हो गए, तो नेक्स्ट 4 सेमेस्टर्स अगर कॉन्सेंट्रेट करके हाई सीजी पे आ गए, तो अगेन माइनर्स ले सकते हो. माइनस कंप्यूटर साइंस में ले सकते हो या इलेक्ट्रिकल में ले सकते हो. वो भी अगेन सीजी रिस्ट्रिक्टेड है. बट अब ये सिनेरियो जब मैं पढ़ता था, अभी क्या हो गया, फ्रैक्टल सिस्टम आ गया. फ्रैक्टल सिस्टम क्या होता है, एक कोर्स दो तीन कोर्सेज में डिवाइड होते हैं. एक कोर्स अगर 3 क्रेडिट मान लिए, अभी वो कोर्स 2 कोर्सेज की तरह होते हैं. एक 2 क्रेडिट होते हैं, एक क्रेडिट होते हैं. अगर आपको एक फुल कोर्स नहीं करनी इच्छा है, तो आप पहले वो एक क्रेडिट के कोर्स लेके वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करो, और दो भी आपको जो 2 क्रेडिट्स बचे हैं, वो अगर दूसरी कोर्सेस ले सकते हो. और जो दूसरी कोर्सेस क्या ओपन है क्या ओपन नहीं है, वो सेमेस्टर पे डिपेंड करता है. बट अगर आपको इच्छा है, तो यू कैन मिक्स कंप्यूटर साइंस कोर्सेज आल्सो इन दोस फ्रैक्टल क्रेडिट्स. बट मिनिमम इतनी कंप्लीट करनी पड़ेगी. उसके बाद जो भी क्रेडिट्स बचता होता है, वो आप वो क्रेडिट कोर्स कर सकते हो. और अगर आपको और एक्स्ट्रा क्रेडिट देने की मन है, तो आप जो भी एचओडी है या तो एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे बात करके आप एक्स्ट्रा कोर्सेज भी कंप्यूटर साइंस में, अगर या तो इलेक्ट्रिकल चाहिए इलेक्ट्रिकल में, फिजिक्स कोई भी आप ले सकते हो. थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है. इतना भी बड़ी नहीं फ्लेक्सिबिलिटी है, बस वो छोटी सी नैरो पाथ है. बेस्ट सिनेरियो है कि पहले फर्स्ट ईयर में ही अगर आप सही पढ़ के बहुत अच्छे ग्रेड पॉइंट ला के शिफ्ट करना, तो आपको बहुत कम करने पड़ते हैं. मगर अगर वो चांस लूज हो गए, तो माइनर्स में करना. थर्ड ईयर स्टार्टिंग में दे विल गिव यू एन ऑप्शन फॉर माइनर्स. माइनर्स में 4 कोर्सेज कर सकते हैं. जो भी आपको ब्रांच पसंद है, वो ब्रांच की अच्छी जो भी कोर्सेज होते हैं वो ले सकते हो. गॉट इट. और अगर अपन ब्रांच स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स की बात करें, बाकी सारे ब्रांचेस की भी, तो अदर ब्रांचेस में लाइक ब्रांचेस के हिसाब से प्लेसमेंट्स और जॉब रोल्स में डिफरेंशिएशन होता है ये, और क्या सीजीपीए कट ऑफ रहती है कंपनीज की फॉर प्लेसमेंट्स? बहुत होते हैं. मतलब कंप्यूटर साइंस के एवरेज पैकेज और सिविल के एवरेज पैकेज बहुत डिफरेंस होती है. और अगेन ये ब्रांच में डिपेंड करती है. अगर सिविल लोग भी कंप्यूटर साइंस में एनफ स्किल्ड है, उनको भी जॉब मिल सकते हैं. जब मेरे टाइम को 2-3 लोग को सॉफ्टवेयर जॉब भी मिल गया था, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस करते थे कोडिंग. सेकेंड सेमेस्टर से ही उनको पसंद है कोडिंग, तो या तो माइनस लिए थे. तो अगर माइनस लिए, या तो आप खुद सेल्फ स्टडी किए थे, वो लोग 3 to 4 पीपल कंप्यूटर साइंस से स्किल्ड है, तो उनको सॉफ्टवेयर जॉब्स मिल गए थे. तो अगर आप 25 स्टूडेंट्स भी सेकंड ईयर से कोडिंग शुरू कर दिया, तो 25 स्टूडेंट्स को भी कंप्यूटर साइंस जॉब्स मिल सकते हैं, क्योंकि डिमांड है. जब हम पढ़ते थे और अभी थोड़ा ड्रॉप हो सकती है. बट अगेन फ्यूचर में अगर जो भी स्टार्टअप्स अगर फिर भी स्कोप है कि इंडिया में ग्रोथ होने की, तब फिर भी एक कंप्यूटर साइंस जॉब्स आते रहते हैं. बट ऑन एन एवरेज बहुत
थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, एनीवेयर Got फ्रॉम it. 8 lakhs to 12 lakhs डिफरेंस होती हैं। कंप्यूटर साइंस की Okay. एवरेज पैकेज 18 हो सकती है, और Hmm. जो भी सिविल 8 to 9 हो सकती है, तो 10-11 lakhs डिफरेंस आती है अगर इंडिया की प्लेसमेंट बात करें तो। और सीजीपीए कट ऑफ क्या रहती है कंपनीज के हिसाब से थोड़ा? वो कंपनी स्पेसिफिक होते हैं। अगर आप 8 सीजी के ऊपर है तो आप मोस्टली 90 to 95% कंपनीज में यू कैन सिट। अगर आप Okay. 8.5 के Got अबव it. हो तो एवरी कंपनी यू कैन सिट। उसके बाद Got it. थोड़ा कम होता है। 7 के ऊपर है तो आप 60 to 80% कंपनीज यू कैन सिट, बट 7 के नीचे तो थोड़ा टफ हो सकते हैं, बट चांस है। कुछ कुछ कंपनीज दे डोंट कीप ए सीजीपीए कट ऑफ एट ऑल एक्सेप्ट पासिंग एवरी सब्जेक्ट। डिपेंड होती है Got it. कंपनी और जो कंपनीज आ रहे हैं। अगर आपको सेफ रहना है तो 8 आप रख के 8 से ऊपर सीजीपीए अगर रख, इफ यू आर कीपिंग सीजीपीए अबव इट विल बी ब्रीज Got it. इजी। Got it. और अटेंडेंस की अगर आप बात करें तो मेरे को ये बताया अटेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या रहती है, अटेंडेंस कितनी कंपलसरी है, या स्टूडेंट्स अपनी इच्छा से उसको कहाँ टाइम स्पेंड करना है, कैसे मैनेज करना है, वो डिसाइड कर सकते हैं? वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड होते हैं। डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर टू प्रोफेसर। सम प्रोफेसर डोंट केयर एट ऑल, सम प्रोफेसर केयर। जब हम पढ़ते थे एक यूनिक सिस्टम होता था, 10% ऑफ योर सीजीपीए इज अटेंडेंस। ओके. नो बार, लाइक मिनिमम क्लासेस मैक्सिमम क्लासेस कुछ नहीं है। अगर आप फुल ऑल क्लास अटेंड किया तो आप 10 मार्क्स मिनिमम आ जाएगी। टोटल 100 सीजीपीए अगर 100 की मान लिया तो एक कोर्स की ग्रेड पॉइंट अगर 100 मार्क्स समझा तो उसमें 10 मार्क्स अगर आप यू अटेंड ऑल क्लासेस यू विल गेट। लैब तो ओके. कंपलसरी गॉट अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं तो अब तो फेल हो जाएगी। लैब कंपलसरी इट. अटेंड गॉट करनी इट. पड़ेगी। बट अभी गॉट इट. बहुत सिस्टम चेंज हो सकती है और वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड हो सकती है। आपको जो भी प्रोफेसर ने रेस्ट्रिक्शंस लगा है वो आपको पक्का फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको कोर्स रिपीट करनी पड़ेगी। गॉट इट. और लाइक कॉलेजेस में ये सिनेरियो भी कई बार हो जाते हैं, लाइक कम ज्यादा होते रहते हैं, पर सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे स्टूडेंट को ये फील होता है यार इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है, इंजीनियरिंग इज नॉट माय वे ऑफ डूइंग समथिंग। सो उस वक्त स्टूडेंट्स को डिफरेंट जॉब रोल्स में इंटरेस्ट आता है, लाइक मैनेजमेंट टाइप जॉब रोल्स, कंसल्टेंसी टाइप जॉब रोल्स, और कुछ लोग पैशन फॉलो करते हैं लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज, सिंगिंग, डांसिंग में करियर बनाना चाहते हैं। तो उन सब के लिए कॉलेज की तरफ से क्या सपोर्ट है, क्या फैसिलिटीज हैं जिन्हें वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? वो मोस्टली कॉलेज में तो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं और बहुत अच्छे सिंगर्स भी होते हैं, डांसर्स भी होते हैं। बट आपको मतलब अगर आपको मैनेजमेंट सेट जाना है तो एमबीए एक स्ट्रेट तरीका है। कॉलेज के बाद एमबीए कर लो, या तो कॉलेज में भी थोड़ा चांस है बट बहुत कम स्कोप है आईआईटी हैदराबाद में। बट अगर आप आईआईटी बॉम्बे वहाँ जा रहे हैं तो बहुत बिग कंसल्टिंग कंपनीज आ जाती हैं, अगेन प्लेसमेंट की डिपेंडेंट है। अगर आप वो बैचलर्स में मिस हो गए कि कंसल्टिंग और फाइनेंस आपको नहीं मिला तो आप इमीडिएटली एमबीए कर लो और उस तरफ जाओ, अगर एमबीए मैनेजमेंट से साइड करनी है तो। अगर आपको इंजीनियरिंग ही नहीं पसंद है, साइंसेस पे जाना है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको अगेन एक और एग्जाम क्लियर करनी पड़ेंगी। और वहाँ थोड़ा मतलब अभी रूल्स रिलैक्स हो रही है। अभी आप अगर कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच हो, आप फिजिक्स के एग्जाम दे सकते हैं, आप मास्टर्स और पीएचडी फिजिक्स में कर सकते हो। बट अगेन बायोलॉजी उस साइड पे कम हो जाती है। बट once you get into masters within a college, it's easy to shift to branches. You have to talk to professors, that's it. अगर अगर पूरा एक्स्ट्रा करिकुलर सिंगिंग उसके बाद कर रहे हैं तो वो अलमने और आपके कनेक्शंस के बारे में डिपेंड करेगी। मतलब जो भी हमारे कॉलेज टाइम पे पता नहीं, बट मेरे मास्टर्स टाइम पे एक बंदा सिंगिंग साइड पे गया था। Some people have opened their own bands also and they're doing good. They're doing jobs and they're doing concerts also. So आपको अगर कोई और पैशन है तो उस तरफ जाना है तो क्लब्स ज्वाइन कर लो और उस कॉलेज टाइम पे परफॉर्म कर लो। अगर और अदर कॉलेज के फेस्ट्स होते हैं उस पर पार्टिसिपेट करो और वहाँ बात करो किसी लोग और कोई सिंगर्स हैं। आपको उस टाइम उस तरह तो मतलब कंप्लीट आर्ट्स पे जा रहे हो तो आपको खुद ही बिल्ड करने पड़ेंगे, खुद आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे और खुद आपको सोशल भी बनाना पड़ेंगे उस फील्ड में। गॉट इट, गॉट इट। और दोबारा से अगर हायर स्टडीज की बात करें अदर ब्रांचेस में, तो ओवरऑल कॉलेज में हायर स्टडीज को लेके क्या क्रेजीनेस है, और फॉरेन जाने को भी कोई क्रेजीनेस है कि भाई हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जा रहे हैं लोग आपके कॉलेज से?
हमारे टाइम पे बहुत लोग गए थे फ्रॉम अदर ब्रांचेस. आवर ब्रांच टू Okay. only 2 people went, but other branches many people, mechanical 10-15 people went straight after college only, and electrical and computer science they went after spending 2-3 years on jobs because maybe finance restrictions or something, or they wanted to stay in India but then they changed their mind. Okay. बट ओवरऑल आपको अगर सीजी पे अच्छा है और कोई रिसर्च आउटपुट है 4 इयर्स में, आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिलते हैं यूएस में. ये तो और ये तो पक्की है. थोड़ा अच्छे से सीजी पे 8.5 वो अगर है तो आपको टॉप 10 कॉलेज भी मिल सकते हैं, स्टैनफोर्ड से मिलके कैलटेक वो सब. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो अगर आप ब्राइट स्टूडेंट है तो इजीली मिल जाती है प्रोफेसर से. गॉट इट. तो गाइस ये तो हमने जान लिया कि कॉलेज और ब्रांच कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स के पास करियर के क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं. अब थोड़ी बात कर लेते हैं ऐसी चीजों के बारे में जो स्टूडेंट्स का कैरेक्टर शेप करती है, लाइफस्टाइल शेप करती है. तो इसी में सबसे पहला सेक्शन हम बना एलुमनी और स्टार्टअप्स की तरफ आते हैं. तो हरीश हमें बताएं लाइक स्टूडेंट्स और एलुमनी का कनेक्ट कैसा रहता है आपके कॉलेज में. एवरी ईयर अलमने मतलब अलमने की ग्रुप्स होते हैं सेपरेटली, व्हाट्सएप ग्रुप्स और जो भी मेल ग्रुप्स होते हैं उस पे बात होती है कि मतलब कौन कौन क्या काम कर रहे हैं. और एवरी ईयर हर कोई जगह मीटअप्स होती रहती हैं. यूएस में तो कुछ सिएटल और पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं बट मीटअप्स होते हैं कभी कभी. और इंडिया में तो बेंगलुरु, हैदराबाद में मोस्टली और चेन्नई में मोस्टली जहाँ भी बहुत बहुत कंपनीज है वहाँ फ्रीक्वेंटली मीटअप्स होते हैं और लोग बात करते हैं, सब हो जाता है. एवरी ईयर देयर विल बी सम और अदर काइंड ऑफ कनेक्ट. ओके. और अब स्टार्टअप्स की बात करें तो ओवरऑल स्टार्टअप कल्चर कैसा है आपके कॉलेज में, और इंक्यूबेशन सपोर्ट है क्या, कोई फैसिलिटीज. इंक्यूबेशन सपोर्ट है हमारे कॉलेज में. कॉलेज से एक या दो जब हम पढ़ते थे बहुत स्टार्टअप स्पिन ऑफ हुए थे और दे गॉट इधर सोल्ड ऑफ और एक्वायर्ड बाय अदर कंपनीज. वो इतना बड़े नहीं थे ओके. बट एक स्टार्टअप नाम पता नहीं है बट देयर वाज अ स्टार्टअप व्हिच गॉट गुड अमाउंट ऑफ फंडिंग, सम $20-30 million or something, and it's still going on. ओके, गॉट इट. और ई सेल के एंटरप्रेन्योरशिप्स. या प्लीज प्लीज. इंक्यूबेशन है और कॉलेज से भी सपोर्ट होता है. अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हो तो आप एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर जो भी ड्रॉप लेना हो तो आपको प्रोफेसर से उससे बात करनी पड़ेंगी और उसको सोल्व फोकस करने पड़ेंगे. और आईआईटी हैदराबाद सो तेलंगाना, सिंस आईआईटी हैदराबाद इज इन हैदराबाद ओनली, देयर इज तेलंगाना की एंटरप्रेन्योरशिप सेल होते हैं, उससे टाइप है. तो अगर आपको जो भी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट है, जो भी सीड टाइम पे जो भी टेक सपोर्ट है, वो सबको आपको जो भी इकोसिस्टम है आईएसबी, ट्रिपल हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद, वो आजू बाजू में बहुत बहुत थोड़ा सा होते रहते हैं बातचीत. तो बहुत सपोर्ट तो होते हैं. गॉट इट. और पर्टिकुलरली आपके कॉलेज के ई सेल एंटरप्रेन्योरशिप सेल की बात करें तो वहाँ किस तरह के इवेंट्स होते हैं. इवेंट्स और जब मैं पढ़ रहा था तो इवेंट्स विल बी लाइक पिचिंग, फंड रेजिंग, जो भी स्किल्स नेसेसरी है स्टार्टअप के लिए उससे बारे में सेशंस होते रहते हैं. और दे यूज्ड टू ब्रिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड. एंड कभी कभी टाइप्स होते हैं तो अदर कॉलेज से लोग आते थे और जो भी डिस्कशंस वो सब आइडियाज एक्सचेंज होते थे वो सब होते थे. अभी आई थिंक इट्स बेटर नाउ. When we started it was very basic, now I guess it's very mature. Got it. और इसी के साथ रिसर्च कल्चर की अगर बात करें तो मेरे को बताएं लाइक कॉलेज में रिसर्च को लेके कैसा माहौल है. रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं क्या, कितनी फ्रीक्वेंटली होते हैं. और अगर आप साथ में बताना चाहे कोई प्रोफेसर्स जो काफी एक्टिव हो रिसर्च में फेमस हो तो प्लीज उनके बारे में बता सकते हैं. रिसर्च मतलब जब हम ज्वाइन किए थे तब भी बहुत अच्छे थे रिसर्च के कल्चर, एंड इट इम्प्रूव्ड अ लॉट नाउ. इफ यू सी आईआईटी हैदराबाद इन रैंकिंग्स, आईआईटी हैदराबाद क्यों रैंक बढ़ा है बेसिकली इसलिए कि द प्रोफेसर की रिसर्च आउटपुट है वो बहुत अच्छा है. मतलब अगर अब बाकी से कंपेयर कर रहे हो तो नंबर ऑफ पीपल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो इवन आईआईटी खड़गपुर से, आईआईटी गोहद से बहुत कम है इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब अगर बात करें तो. बट अगर क्यों रैंक बढ़ गया है इसलिए क्या रिसर्च आउटपुट बहुत अच्छा है. अगर
if you follow news, you can see many good articles on what research जो भी चल रहा है वो बहुत frequently न्यूज़ आर्टिकल्स में पब्लिश होते हैं. और जो स्टार्टअप मैंने मिस हुआ है, एक स्टार्टअप है इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टार्टअप. वो एक प्रोफेसर ने किया है, वो नाम है प्योर ईवी. एक मिनट डबल चेक करता हूँ. Okay. प्योर ईवी है वो. एक प्रोफेसर ने एक आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर ही वो Got स्टार्टेड it. दैट. Good. और रिसर्च मतलब बहुत इवन इलेक्ट्रिकल में जब हम पढ़ रहे थे 5G उस तरफ ही तभी स्टार्ट हुआ था 5G. और अभी जो भी नेक्स्ट 6G वो भी रिसर्च है इलेक्ट्रिकल में अभी शुरू हो रही है आईआईटी हैदराबाद में. इट्स ऑन गोइंग. एंड कंप्यूटर साइंस में भी एआई, all fields of computer science, anything, mostly it was good during our time only, and it improved a lot Got it. because प्रोफेसर्स भी बढ़ गए थे बहुत सारे. और कनेक्शंस जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से कनेक्शंस है वो भी बहुत अच्छे हैं. Got it. Got it. और इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मेरे को ये बताएं कॉलेज का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंक्लूडिंग लैब्स, क्लासेस, इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स एंड ऑल. कैंपस की कंस्ट्रक्शन 2009-10 उस टाइम पे शुरू हुआ है. और जब हम ग्रेजुएट होने टाइम 2016, that time the hostels classes were all done. Right now it has improved a lot. जब हम पढ़ रहे थे लैब्स भी शुरू हो गए थे. अभी जो भी सेमिनार हॉल्स है वो भी कंस्ट्रक्ट हो गए थे, इंक्यूबेटर्स. और मतलब और 5-6 years इट विल गो. बट अभी भी स्पोर्ट्स के लिए जो भी है वो not as good as the old ones, but I guess they are also good. But overall the campus infrastructure will improve, but it's not up to mark as IIT Kharagpur or whatever old universities, because it will take 15-20. जब 2012 उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, it will take 20 years to finish. मतलब 2030 तक construction will go on as per the plan that they draw when we were in college. But sports actually, when we were playing, one of the year or 2 of the years we got either bronze or silver in football and in some other sports. Good. So जो इंटर Good. स्पोर्ट्स होते हैं उसमें. Got it. Good. So इसी तरह अगर लोकेशन वाइज बात करें तो लोकेशन वाइज कैसा है कॉलेज, और सिटी से कनेक्ट कैसा है, एंड कॉलेज के बाहर जो फैसिलिटीज होती है नॉर्मली स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको देखते हुए लाइक ओवरऑल कैसा आप कहना चाहेंगे लोकेशन वाइज. लोकेशन बाहर बस विलेज है. मतलब अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है. सम रेस्टोरेंट्स एंड ऑल आर कमिंग, बट it's in a village. But if you spend half an hour then you will reach city. तो अगर आप बस लेके चल गए थे तो you will get to Chandanagar, Patancheru, and after that if you take a right it will take half an hour more, you can go to Gachibowli for city. But it's pretty remote like most of the IITs only. Okay, got it. Campus inside there will be everything you need, from stationery, food, आपको shopping. If you want to do good shopping then you have to travel to city, but otherwise everything you can get in campus only. ओके, गॉट इट. इसी के साथ हॉस्टल लाइफ की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये बताएं लाइक हॉस्टल कंपलसरी है या डे स्कॉलर्स भी अलाउड हैं? I'm not sure, but 95% it's compulsory like any college. Maybe in extraordinary cases they can give you, but no one will stop you if you come from outside. But basically I can't comment on women because I don't know the restrictions on women right now. At that time there used to be a restriction that they have to come to hostel by 9-10 or sometime, but there were no restrictions on boys, so you can pay the fees and you can come from home. No one will ask you why or why not. बट आपको अगर क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, लैब्स जाने पड़ेंगे, जो भी इम्प्रॉम्प्टू सेशंस होते हैं, जो भी ऑन स्पोर्ट्स सब होते हैं, आपको अगर इफ यू वांट टू यूज ऑल दोस फैसिलिटीज देन यू हैव टू बी इन कैंपस. गॉट इट. इसी तरह तो मेस फूड की अगर बात करें तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था आपका उसको लेके, और क्या ऑप्शंस और वैरायटीज रहती है स्टूडेंट्स के पास, और पेमेंट में प्रीपेड ही एक ऑप्शन है या पे फॉर ईच मील भी ऑप्शन है? It's paid per semester only. The food was decent. Yeah, snacks and all were decent. जो भी मतलब
it will be better than whatever you were eating till your intermediate or something. It might not be as good as home or as good as Got it. luxury hostel, but it's good Hmm. enough to feed you and have energy to play or attend classes. Good. Got it. और ओवरऑल आपको क्या लगता है लाइक हॉस्टल लाइफ कैसी थी लाइक हाउ डू यू सी इट नाउ लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन ओवरऑल हॉस्टल लाइफ? मतलब कॉलेज टाइम पे जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपकी सोशल सर्किल है, उससे आपको मतलब नॉट इट विल नॉट डिसाइड 100% ऑफ योर लाइफ, बट जो भी आपकी सोशल सर्किल है वो आपको एटलीस्ट 50% to 60% ऑफ योर कैरेक्टर or your बिल्कुल। career will depend on that. So you have to make good friends, you have to attend classes. I attended classes that interested me. Pakka, if I got interested in subject, I attended 90% of those classes. But आपको good CGPA अगर maintain कर रहा है तो like there will be some path before you in future. वो जो भी MBA भी हो सकते हैं, या तो सॉफ्टवेयर जॉब हो सकती है, या तो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकते हैं. अगर आप इफ यू वांट टू टेक अ ड्रॉप, यू कैन ड्रॉप एंड ट्राई IAS एंड IAS. वो मोस्टली सोशल सर्किट से डिपेंड होते हैं, उससे ही लोग जाते हैं. Suppose ओके। suppose in our group 5 people went to do government jobs because they had passion, और 2-3 लोग MBA गए थे because they had option that passion. So अगर आपकी गॉट सोशल इट। सर्किल में कोई मोटिवेटेड पीपल हैं, आपको भी मोटिवेशन लगेगी कि उस तरह जाना है, उस तरह जाना, तो फाइनली बिल्कुल आपको बिल्कुल। कोई बात मिलेगी आपको आफ्टर 4 years. इसी में बाकी सीनियर्स सब का भी एक रोल आता है, तो सीनियर्स के बारे में मैं जानना चाहूंगा लाइक सीनियर्स कैसे हैं ओवरऑल? when we joined, we are the first civil batch, so हमको कोई सीनियर्स ओके। नहीं थे, so I can't comment on that, but the support given for other branches was good from seniors. ओके ओके। एंड Like they पेरेंट्स के मन में एंड गॉट इट, एंड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में एक रैगिंग को लेके भी इशू रहता है, तो कोई ओवरऑल कॉलेज की अगर बात करें तो कोई हल्का फुल्का सीन था रैगिंग का या कोई ज्यादा बिगर इशू था? और एंटी रैगिंग कमिटी है क्या, और एंटी रैगिंग फॉर्म्स भी भरवाए जाते हैं क्या? committees तो बिल्कुल हैं. When I was there was very minute ones, not big ones. Whatever happened, they were promptly taken care by the administration. People were disciplined, and it didn't repeat the next year. जो भी हमारे ओके बैच में हुए थे वही स्टॉप हो गए थे until I was there. I don't know if some minute things happened that didn't get reported, but जो भी रिपोर्ट हो गए थे तब से बहुत कम हो गए थे जो भी कल्चर है. So ओके there गॉट are इट। forums, और इस and I guess it will be very minimal. Yeah. हम्म। इसी के साथ फेस्ट और इवेंट्स की अगर बात करें तो लाइक एनुअल फेस्ट कैसा रहता है? फेस्ट बहुत ग्रैंड टाइप का होता है क्या? इसमें किसी नाते स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं क्या, या इट्स कंप्लीटली सिंपल एंड बेसिक इवेंट्स? Depends on year to year, but yes, you can't expect to bring maybe Taylor Swift and all, but जो भी इंडिया की स्टार्स है वो they come. The ओके। I guess very recently they bought stand-up comedians like Biswa Kalyan. I forgot there were like stand-up comedians जो भी बहुत who are famous. They got them singers also. They got forgot her name. There was a very famous singer. During my time only they called her. और जो भी टेक फेस्ट है उस टाइम पे बहुत अच्छी सी, there are very good competitions also, robotic competitions, hacking competitions. They were decent enough during my time. I guess I think they definitely got improved by now. I checked the page last year or before last year, जो भी फेस्ट की page. The lineup was very good. The comedians were like one of the best. गॉट The इट singers were also one of the गॉट best. इट। So overall, it's a good fest and events are going on. Hmm. So got it. So इसी के साथ हरीश, like we have discussed so many things now, and in the end like कोई इंटरेस्टिंग चीज है जो आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें, आपके अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, कोई मिस्टेक्स के बेसिस पे, आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के एक्सपीरियंस और मिस्टेक्स के बेसिस पे, कि भाई ब्रांच एंड कॉलेज चूज करते वक्त नॉर्मली ये मिस्टेक्स हो जाती है जो आपको पता हो, बट आपको लगता है अगर आप शेयर करेंगे तो शायद वो ही मिस्टेक्स नई जनरेशन और उनके पेरेंट्स एंड लाइक नहीं करेंगे, और वो जरूरी भी है, तो उसके बारे में लाइक कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे, इंटरेस्टिंग एडवाइसेस? I would suggest a good branch
in top NIT is better than a bad branch in any IIT. A good branch in top NIT is better than a bad branch in any IIT. Maybe in IIT, if you get a bad branch in IIT Bombay, IIT Delhi, or IIT Kanpur, IIT Kharagpur, you can think it's not again, it's not 100%. There you have to you have to वहाँ जाने पड़ेंगे आपको, और आपको बहुत काम करने पड़ेंगे. अगर वो दूसरे ब्रांच में है तो आपको बहुत और ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी कोर ब्रांच में बहुत कम चांसेस हो सकती है. वो कर सकते हो, वो आप वो रिस्क ले सकते हो, बट अगर आपको एक एनआईटी में एक जो भी आपकी बहुत आपकी द ब्रांच दैट यू लाइक, इफ यू गेट इन टॉप एनआईटी, टेक इट. द कल्चर देयर इज आल्सो गुड. दैट इज द बेसिक थिंग. आईआईटी की टैग चेज मत करना. एनआईटी की लोग भी यूएस की बहुत अच्छे कॉलेजेस जाते हैं. देयर वर पीपल हु वेंट टू स्टैनफोर्ड फ्रॉम एनआईटी वारंगल. देयर आर पीपल हु वेंट टू एमआईटी फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र. वो आपकी काम पे और सीजीपी से डिपेंड करते हैं. बस बिट्स भी एक अच्छे ऑप्शन है, बट फीस बहुत ज्यादा है. एंड इसी में मैं एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा. लाइक सपोज करिए कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड कि वो आपके ही कॉलेज, आपकी ही ब्रांच में आना चाह रहे हैं. तो जो अपकमिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई आपकी एडवाइस स्पेशली कि भाई आपके कॉलेज को देखते हुए और आपके एक्सपीरियंसेस को देखते हुए कि भाई सीजीपीए कितना मैटर करता है, सीनियर्स कितने इंपॉर्टेंट है, या और भी कोई बातें जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए जिससे ओवरऑल आगे उनकी ग्रोथ अच्छी हो? मतलब आप लाइक अगर आपको जल्दी प्रोफेसर बनना है तो आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको मतलब रिसर्च पे और मतलब सीजीपीए पे बहुत ध्यान देने पड़ेंगे और प्रोफेसर से बात करनी पड़ेंगे. आपको रिसर्च अगर सेकंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, नॉट फोर्थ सेमेस्टर से अगर आप रिसर्च करनी शुरू करेंगे तो आप उस तरह जा सकते हो. जो पहले आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या बननी है. ऐसा नहीं कि 4 इयर्स के बाद आपकी ऑप्शंस क्लोज हो गई हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं. देर आर बहुत चांसेस हैं. बहुत लोग हैं जो सिविल में सिविल आईआईटी कानपुर में सिविल कर रहे थे और उसको पसंद नहीं आई. एक साल ब्रेक लिए थे और ट्रिपल आईटी हैदराबाद आए, वहाँ मास्टर्स किए और वहाँ रिसर्च किए और उसके बाद वो पीएचडी गए यूएस में. तो ऑप्शंस क्लोज नहीं होंगी, बट ये बेटर है कि आपको फर्स्ट 2 इयर्स में क्लैरिटी आनी है आपको क्या बनाना है. बिल्कुल. सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर में काम करने हैं, अगर मैनेजमेंट में काम करने हैं, या तो अगर को प्रोफेसर साइड पे जाने हैं, अगर आपको कोर सिविल पे जाने हैं. ये जो भी ऑप्शंस आपके माइंड में है वो सेकंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर पे क्लियर होनी है. और उसके बाद यू हैव टू पुट एफर्ट्स फॉर द रेस्ट एंटायर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल. और पहले फर्स्ट से ही मैंने इतना ध्यान नहीं दिया सीजीपीए पे, बट if you keep above 8, it's very good. If you keep above 8.5, it's very excellent. Even if you keep below that, don't get worried. There are people who went to US to do MS even with 6 CGPA, but you have to compensate it with the research output. अगर आप अच्छे रिसर्च किए हैं तो आपको फिर भी चांस मिल सकते हैं, बट it's better to it's better to be alert from first semester only. कीप दैट मिनिमम मार्क. 8 से बिलो नहीं जाने. अगर इस सेमेस्टर जा गए, इस सेमेस्टर 8 से नीचे गए और नेक्स्ट सेमेस्टर आपको थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा, you have to put more efforts and then compensate that. But you have to just be alert. Don't fall off. And if you fall off, take help. Take help from peers. Take help from people who are doing good, to people who are having good CGPA. Take advice from them. Take advice from seniors. If you feel you are falling down, don't take it negatively. There were जब हम पढ़ रहे थे, there were people who had 5.5 CGPA and got a job. So nothing is impossible. Give some time. There were people who had 6 CGPA and then did masters in physics, masters in computer science. कुछ भी है, you have to show the passion that even though you are not able to do before, you are willing to do now. For that you have to do some effort. It might take 1-2 years more than your peers, but finally you will settle that.
Okay, got it. So, Harish, in the end, finally, I would like to ask कि ये जो लास्ट 4-5 साल होते हैं एक इंजीनियर की लाइफ में, जहाँ पे वो बहुत मेहनत करता है कोचिंग के लिए, जेई में अच्छा रैंक स्कोर करने के लिए, कॉलेज में असाइनमेंट्स एंड फाइनली गेटिंग अ गुड जॉब. सो ओवरऑल जो आपकी लाइफ के 4-5 साल थे, वो वॉज इट ऑल वर्थ इट फॉर यू? पहला. और दूसरा, लाइक, या फिर आपके पास और भी कोई ऑप्शंस थे जिन्हें आप परस्यू करते तो यू थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर? योर बस ये सिविल आईआईटी हैदराबाद की बात कर रहा ना, कोचिंग प्लस आईआईटी, बस वही. यस. हाँ, जब मैं पढ़ रहे थे इट वाज वेरी चीप. मतलब मेरी इंटरमीडिएट कोचिंग है वो सब्सिडाइज्ड है, क्योंकि मेरे को 10th में बहुत अच्छे मैंने 2-3 एग्जाम्स दिए थे, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छी रैंक आ गई थी स्टेट वाली. तो मेरे को इंटरमीडिएट बस मेरे को 20,000 में हो गया था टोटल 2 साल में मिलके. और उसके बाद मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिला, बट 4 साल मिलके मेरी फीस है 4 लाख. तो मेरी फर्स्ट जॉब ही ऑलमोस्ट is good enough to cover all those expenses and earn more. तो फॉर मी ऑब्वियसली बहुत अच्छी है. अब जो भी सिचुएशन है, अब जो भी आपको कितना खर्चा हुआ, वो सब डिपेंड करती है. बट ये मान लो कि इफ यू आर टेकिंग कोचिंग पेइंग गुड अमाउंट, जो भी 2 लाख 3 लाख, और उसके बाद अगर आप आगे आईआईटी में और 6 लाख to 8 लाख फीस पे कर रहे हैं, you have to be alert. मतलब बस वही, at the end it will be all worth it. Within 2 years you will not only get what is worth, from there you can launch pad into like more and more money. अभी कोई और मतलब ऑप्शन ही नहीं है इस टाइम पे. आईआईटी से जॉब सेफ्टी मिलती है. राइट नाउ इवन पीपल हु आर नॉट फ्रॉम आईआईटी आर आल्सो गेटिंग गुड जॉब्स. दैट्स बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर बूम. तो वो ऑप्शन भी आप मतलब अगर आपको आईआईटी मिल गए तो टेक द ऑप्शन, बिकॉज द फीस इज सेम ऑलमोस्ट एवरीवेयर. 6 लाख से इंजीनियरिंग अब नॉर्मल हो गए हैं, अनलेस यू आर स्टडिंग इन सम वेरी रिमोट टाउन्स. So if you get the option of IIT, just take it, but be alert. Decide on what you want to become and go there. If you don't even get it, there are people who are getting jobs from even remote colleges just because they have good coding skills. Or even civil jobs they might get if they have good CGPA and all. So मतलब रिस्क ले लो. मतलब it's worth it if you only take good use of whatever you're getting. I can understand your point. Okay, so thank you so much, Harish, for coming and आपने टाइम निकाला and इस कॉज से जुड़े, and we really hope ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करेगा जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी. And again, like, I would like to thank you so much for coming. Yeah, thank you.